अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 3रा श्लोक श्रवण कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि अब भगवान यहां पर अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। जो अर्जुन ने पूछा था कि अक्षर वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, इन तीनों की जो परिभाषा है वो भगवान ने इसी श्लोक में बताया है। 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मम उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म जो है वो तो परम अक्षर है, मतलब जिसका कभी भी नाश नहीं है। आत्मा को अक्षर कहा गया तो ब्रह्म को कहा गया परम अक्षर। स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, और जो आत्मा है उसका जो अपना भाव है, उसका अपना भाव क्या है? सेवा। आत्मा का स्वभाव है सेवा करना, भक्ति। क्योंकि आत्मा है क्या? आत्मा वास्तव में भगवान का अंश है। अब भगवान का अंश होने के कारण उसकी एक स्वाभाविक इच्छा है, एक स्वाभाविक उसकी स्वभाव है, उसका स्वाभाविक रूप से ही कि वो भगवान की सेवा करे, क्योंकि उसमें भगवान के गुण है, सत्य चित्त आनंद, लेकिन अणु मात्रा में है। अणु मात्रा में, जिस प्रकार कि एक छोटा बच्चा अपनी माता के चारों तरफ घूमता रहता है, उसके चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, उसी की सेवा करना चाहता है, उसी प्रकार ये आत्मा भगवान की ही सेवा करना चाहती है। यही है इसका वास्तविक स्वभाव। और जितने भी स्वभाव हैं वो आरोपित स्वभाव हैं। संसार की सेवा जो भी कर रही है हम लोग अपने शरीर से, ये सेवा हमारे ऊपर आरोपित है हमारे अविद्या के कारण। तो वास्तव में हमें शरीर दिया गया था कि हम इससे भगवान की सेवा करें, इस जगत की वस्तुओं का उपयोग करके हम भगवान की सेवा करें। लेकिन अविद्या के कारण हम अपने को ही शरीर मानकर और अपनी ही सेवा करने लगे, शरीर की ही सेवा और शरीर से संबंधित वस्तुओं की सेवा करने लगे। तो वास्तविक अध्यात्म जो है वही है आत्मा। तो आत्मा संबंधी जो भी विषय है वो है अध्यात्म। हम लोगों ने पहले इसके बारे में बात की है कि बद्ध आत्मा को अध्यात्म कहेंगे या शुद्ध आत्मा को अध्यात्म कहेंगे। तो आत्मा कभी बद्ध नहीं होती। अगर देखा जाए तो आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन जब वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर लेकर कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान धारण करती है तब हम उसको बद्ध कह देते हैं। बद्ध नहीं है आत्मा। आत्मा तो सदा से मुक्त है, लेकिन उसके ऊपर एक आरोप मात्र कर दिया गया है। तो आत्मा से संबंधी जो बातें हैं वो सभी अध्यात्म कहलाएंगी। स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। जो आत्मा का स्वभाव मतलब भक्ति, यही है अध्यात्म।
और फिर आगे बता रहे हैं कर्म, हम इसके विषय में चर्चा कर रहे थे। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत है। तो अभी हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे कि जो प्राणियों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग है वही है कर्म। तो ये हम लोग चर्चा करेंगे अभी इसकी, और हम लोगों को जितना समझ में आता रहे ठीक है, बहुत ज्यादा चिंतित ना हो। इसको हम बाद में फिर समराइज करेंगे एक बार, तो समझ में आ जाएंगी सारी बातें कि कर्म किसको कहा गया है वास्तव में। क्योंकि अभी तो हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको, इन शब्दों को समझने की जो अलग अलग टीकाकारों ने बातें की हैं, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीते को जैसे एक्सप्लेन किया है, उनके भाव को हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने बात किया कि किस प्रकार से कर्म करते हुए भी कर्म के अंदर आसक्ति का त्याग, कर्म के फल में आसक्ति का त्याग और कर्म का त्याग, वही है वास्तव में कर्म, जिसको हम लोग कर्मयोग भी बोलते हैं। लेकिन ये केवल कर्मयोग है। कर्मयोग में तो भगवान के अर्पण भी होता है साथ में। यहां पर केवल अभी कर्म की बात की जा रही है, क्योंकि इसी प्रकार के कर्म को भगवत अर्पण किया जा सकता है। जो कर्म आसक्ति सहित है उसको क्या अर्पण करेंगे? तो निष्काम कर्म ही वास्तव में कर्म कहलाएगा। यही हमको उद्धार करने वाला हो सकता है। अब जब तक हम किसी भी वस्तु का त्याग नहीं करते हैं तब तक धर्म नहीं होता। इसलिए कहा रहे हैं विसर्ग है कर्म संगीत है। त्याग के रूप में हमें कर्म को समझना होगा। बिना भोग का, सुख सुविधाओं का त्याग किए हमारा परमार्थ कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि जब तक हम भोग कर रहे हैं तब तक हमें मानना पड़ेगा कि हम अपनी इंद्रियों को सुख देना चाह रहे हैं और इसी में लिप्त रहेंगे, और अधिक और अधिक और अधिक। इंद्रियों की कभी तृप्ति होने वाली है नहीं, क्योंकि काम जो है वो कैसा बताया है? अग्नि के समान, जितना ईंधन डालोगे उतना बढ़ेगा। तो कर्म करने के कारण हमारे हृदय में एक भाव उत्पन्न होता है। आप कोई भी कर्म करो, एकदम एक भाव उत्पन्न होगा। तो उस भाव को जो उत्पन्न करता है, उस भाव को त्याग करना, वो भाव जनरली कर्तापन का ही होगा ना, आसक्ति का होगा कि मैं इसका ऐसे ऐसे भोग करूंगा, ये काम मैंने किया। तो इस भाव का जो त्याग है वही है कर्म। जैसे जब हृदय में सुख की अनुभूति हुई तो हमको क्या होता है? उस वस्तु से और उस व्यक्ति से राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है उसमें। और अगर दुख की होती है अनुभूति तो हमें द्वेष हो जाता है कि ये किसी तरह से हमसे दूर चला जाए, मेरे को इसका मुंह ना देखना पड़े, ऐसा हम सोचते हैं कई बार। तो जो राग द्वेष के सहित कर्म किया जा रहा है ये हमारे बंधन का कारण बन रहा है। लेकिन जब इन दोनों भावों का त्याग कर दिया जाएगा, जो भाव उत्पन्न हुए कर्म करने के कारण, जब इनका त्याग कर दिया जाएगा तो फिर वो कर्म हृदय को शुद्ध करने वाला हो जाएगा। हमारे चित्त में अनेक प्रकार के भाव छिपे हैं। शुद्ध भाव भी है और अशुद्ध भाव भी है। दोनों प्रकार के भाव हैं। दोनों प्रकार के भाव हमारे हृदय के अंदर छिपे हुए हैं। तो अब हमको जो अपने भाव हैं, अशुद्ध भाव हैं, उनको धारण नहीं करना। शुद्ध भाव आच्छादित हो गए हैं अविद्या के कारण, मोह के कारण, और इसी कारण हमारा इस संसार के अंदर आवागमन हो रहा है। 7वें अध्याय में भगवान बताए हैं ना 27वें श्लोक में, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे परंतप, इस जगत के सारे प्राणी सम्यक रूप से मोह को प्राप्त हो चुके हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष के कारण, राग और द्वेष के कारण सर्गे यान्ति परंतप, इसलिए उनकी बार बार सृष्टि होती है। उनका आवागमन का जो चक्र है उसका कारण ही यही है कि कर्तापन और भोक्तापन, यही है संसार। संसार क्या है? संसार इसी का नाम है, भावों का ही नाम है। तो जब हम इसका त्याग करेंगे तभी हमारे जो शुद्ध भाव हैं वो प्रकाशित हो जाएंगे।
वो तो हैं ऑलरेडी, वो तो हैं। स्वस्य भाव स्वभावो अध्यात्म उच्यते। तो हमारा जो आत्मा का शुद्ध भाव है, अपना भाव है, वो तो है, लेकिन वो आच्छादित हो गया है। तो उस भाव का जब प्रकाशन हो जाएगा, इन आरोपित भावों को त्याग करके, जब उसका त्याग करेंगे, तो जितना जितना हमारा मोह का त्याग होता जाएगा, उतनी ही उतनी हमको भगवत अनुभूति होती चली जाएगी। उतनी ही उतनी हमारे को अनुभूति होगी भगवान की। यही है कर्म। हम लोग कर्म के विषय में बहुत सारी धारणाएं बनाए हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग कर्म को समझने की चेष्टा कर रहे हैं यहां पर इस श्लोक के अनुसार। तो इसीलिए अपनी किसी पुरानी विचार को यहां पर ना आने दें, उनको अलग रखें, संजो कर रखें, काम आएंगे वो। अभी हम इस श्लोक के अनुसार ही कर्म को समझने की चेष्टा कर रहे हैं केवल। अब हमें देखना है कि विसर्ग को कर्म कैसे कह दिया जाए। जो हमारे हृदय में उत्तम भाव हैं, शुद्ध भाव हैं, सिद्ध भाव हैं, जो उसका उदय कराए, वही है कर्म। कर्म का अर्थ होता है क्रियते इति कर्म, जो किया जाए उसे ही कर्म कहते हैं। अथवा क्रियते अनेन, जिससे किया जाए। तो हम करते किस चीज से हैं काम को? हाथ से करते हैं, और हाथ का दूसरा नाम क्या है? कर। कर भी बोलते हैं ना। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या है? कर। तो जिससे हम करते हैं उसको भी कर कहा जाता है। तो साधन भी कर्म है, साधन, और जो किया जा रहा है वो भी कर्म है। तो यदि विसर्ग का अर्थ कर्म है तो ये किया जाएगा किसी साधना के द्वारा, साधन के द्वारा। और साधन क्या है? साधन क्या है? साधन है हमारे हृदय के अंदर जो अनर्थ हैं उनको हटाना। हमें त्याग किस बात का करना है? हमें त्याग अपने अनर्थों का करना है। हम 7वें अध्याय के प्रारंभ में ही बहुत सारे अनर्थों की चर्चा कराए हैं। 4 प्रकार के मुख्य अनर्थ हैं, उसके बाद फिर सबके 4-4 विभाग हैं। इन सब अनर्थों का त्याग तभी हमारे हृदय के अंदर जो शुद्ध भाव है, जो वास्तविक भाव है हमारा, कि हम भगवान की किस प्रकार की सेवा करेंगे, वो उदय होगा, वो प्रकाशित होगा। उदय नहीं, प्रकाशित होगा। वो तो है ऑलरेडी भाव। तो असली कर्म क्या हुआ? असली कर्म है अपने हृदय के मल को धोना। चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त के मल का मार्जन करना, यही है कर्म। यज्ञ को भी कर्म कहा जाता है। तो यज्ञ ही जो कर्म है, यज्ञ ही विसर्ग है। भगवान ने बताया 18वें अध्याय में कर्म क्या है। 5वें श्लोक में, ज्ञान यज्ञ ज्ञान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना, तप करना, ये जो यज्ञ रूपी, दान रूपी, तप रूपी कर्म है, इनका कभी त्याग नहीं करना। न त्याज्यम कार्यमेव तत्, ये कार्य है, इनको करना ही है। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये सब से हृदय की पवित्रता होती है, हृदय शुद्ध होता है। तो यज्ञ के अंदर क्या करते हैं? निष्काम भाव से यज्ञ करके और उसको भगवान के अर्पण किया जाता है। यही तो है कर्मयोग। पावनानि मनीषिणाम, मनीषियों को भी पावन करने वाला है। जो ज्ञानी महापुरुष हैं उनको भी पावन करने वाला है ये कर्म जो है, कर्मयोग के द्वारा। तो ये जो चित्त शुद्धि के लिए हमारे लिए जितने काम किए जा रहे हैं, इन सब में एक ही चीज की प्रधानता है, वो है विसर्ग।
जब तक हम अर्पण नहीं करेंगे भगवान को, तब तक चित्त शुद्धि नहीं होने वाली। तो यहां पर कर्म को विसर्ग कहा, क्यों? क्योंकि हमें अर्पण करना है। विसर्ग का मतलब है त्याग करना, अर्थात अर्पण करना, आसक्ति का त्याग करके भगवान को अर्पण करना। दोनों बातें आ गई इसमें, इसीलिए उसको बोल दिया विसर्ग। अब 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि अखिल कर्म क्या है। भगवान तो यहां पर कह रहे हैं ना, कर्म की तो व्याख्या कर रहे हैं भगवान। तो वहां पर अर्जुन का प्रश्न था कि अखिल कर्म क्या है, वो मुझे बताइए आप। तो भगवान का जो आदि संकल्प है, आदि संकल्प क्या था भगवान का? कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो जो उसका विसर्जन है वही है समष्टि रूपी यज्ञ। उसी यज्ञ के द्वारा सभी प्राणियों की सृष्टि होती है। अनेक प्रकार के लौकिक यज्ञ जो हमारे उत्पन्न हुए, जिसकी व्याख्या भगवान ने 12 प्रधान यज्ञों की व्याख्या की है, भगवान ने चर्चा की है 14वें श्लोक, चौथे अध्याय में। वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, लेकिन 12 प्रधान प्रकार के जो यज्ञ हैं, हम लोगों ने उसमें चर्चा भी की थी कि उस यज्ञ को किस प्रकार हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। उन यज्ञों के भीतर जो भगवान हमसे कहना चाह रहे हैं, हाउ टू अप्लाई इन डे टू डे लाइफ, तो वो हम लोगों ने कुछ बातें की थी चौथे अध्याय में, यज्ञ के प्रसंग में ही। तो वो वहां पर क्या था, यज्ञ में करते क्या है? यज्ञ में तो हवि होती है ना, जो समिधा होती है, हवन सामग्री, उसका उत्सर्ग किया जाता है। स्वाहा स्वाहा, अग्नि के अंदर उत्सर्ग बोलते हैं उसको। त्याग किया हमने, छोड़ा उसको, यही है विसर्ग। और उसी से क्या होता है? प्रजा की उत्पत्ति होती है। भूत भावोद्भव करो, विसर्ग है, कर्म संगीत है। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक उत्पत्ति नहीं होगी। जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें यज्ञ के अनुष्ठानों का वर्णन है। तो यज्ञ की वेदी में 5 प्रकार की अग्नि बताई गई हैं और उसमें 5 प्रकार की आहुति देनी पड़ती है। 5 प्रकार की अग्नि है, जैसे स्वर्गलोक की, बादलों की, पृथ्वी की, मनुष्य की और स्त्री की। तो ये जो स्त्री रूपी अग्नि है, इनकी जो आहुति दी जाती है तो उसको बोलते हैं हम श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न और वीर्य। इनकी आहुति दी जाती है। यज्ञ की प्रक्रिया में स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी यज्ञ किए जाते हैं। तो जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है, जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर सारे जीव पृथ्वी के ऊपर आते हैं वापस। कैसे आते हैं वो यहां पर बता रहे हैं प्रोसेस क्या है। इसको एक बार ध्यान से श्रवण करें। जो 5 प्रकार की आहुतियां थी, तो उसी का जो वो किस प्रकार से क्रियान्वित होती हैं आहुतियां, वो यहां पर बता रहे हैं। जीव स्वर्गलोक से उतरता है। जीव का मतलब आत्मा स्वर्गलोक से उतरती है, वो वर्षा के रूप में, सबसे पहले वर्षा के रूप में, और फिर वो अन्न का रूप ग्रहण करती है। वो वर्षा जब खेत में पड़ती है तो उससे अन्न उत्पन्न होती है, तो अन्न में चली जाती है। अब अन्न को मनुष्य खाता है और उस मनुष्य से वीर्य की उत्पत्ति होती है, वीर्य में परिणत हो जाता है वो, और फिर वो स्त्री के गर्भ में जाकर मनुष्य का रूप धारण करता है, फिर पुनः यज्ञ करता है। तो यही जो चक्र है वो चलता रहता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो इस प्रकार के यज्ञों से दूर रहते हैं। ये जो साधारण सामान्य जीव हैं, कर्मकांडी लोग हैं, उन लोगों के लिए है ये सब कुछ। भगवान के भक्तों से यज्ञों का कोई मतलब नहीं है, उनके लिए तो नाम यज्ञ ही सर्वोपरि है। लेकिन हम लोग, क्योंकि यहां पर चर्चा हो रही है, इसलिए सब बातें जानने के लिए आवश्यक हैं। तो भगवान ही
प्रकृति पर ईक्षण करके जीवों का निक्षेप करते हैं, स्थापन करते हैं, प्रकृति के अंदर आधान करते हैं। भगवान सत चित आनंदमय है, तो भगवान अपनी सत्ता का, अपनी चेतना का और अपने आनंद का आभास के रूप में प्रकृति के अंदर आधान करते हैं। सत अंश से सत्ता, चित अंश से चेतना और आनंद अंश से आनंद, इन तीनों को आभास के रूप में प्रकृति के अंदर आधान करते हैं। तभी भगवान ने कहा है अहम बीज प्रदह पिता। 14वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं मैं जो है बीज देने वाला पिता हूं, सभी जीवों का पिता। इससे पहले किसी भी जीव को, किसी भी आत्मा को शरीर प्राप्त नहीं था, लेकिन जब इस चिद आभास का, अभी हमने जो बात की थी आभास, एक वस्तु होती है और एक वस्तु का आभास होता है। जैसे सूर्य एक वस्तु है, उसका एक प्रकाश है, अब वो प्रकाश का जो आभास है वो हो गया आभास, जो अभी दिखाई दे रहा है। अभी सूर्य उगा नहीं है, लेकिन उसका आभास दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ रोशनी सी हो गई है, वो है आभास। तो जो चिद आभास है, जब इसका प्रकृति के अंदर आधान होता है, स्थापन होता है, तब जीवों को उनके पूर्व संस्कारों के अनुसार अनेक शरीरों की प्राप्ति होती है, भिन्न भिन्न शरीरों की। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्राणियों के अंदर अलग अलग शरीरों की आकृतियां बनती हैं, जातियां बनती हैं, गुण बनते हैं। 4 प्रकार की जो योनियां हैं वो बनती हैं। मेन स्थावर, पेड़ पौधे, औषधि इत्यादि, तिर्यक, पशु पक्षी, कीट पतंग, हम लोग बात कराए हैं इसकी, मनुष्य और देवता। तो ये भगवान का जो चिदाभास रूपी बीज है, इसको क्या बोलते हैं? चिदाभास, चित्त का आभास। उस बीज का जो त्याग है वही अलग अलग प्राणियों के अंदर शरीरों का कारण है। हमारे प्राणियों के सबके अलग अलग शरीर क्यों हैं? कर्म वासना के अनुसार। जिसकी जैसी कर्म वासना थी पहले, वो वही वाला शरीर धारण करेगा। तो इस प्रकार से भगवान की ईक्षण से प्रकृति के अंदर जो सबसे पहला तत्व उत्पन्न हुआ था उसको बोलते हैं हम लोग महत तत्व, और उसी से फिर 24 तत्वों की सृष्टि हुई और उसी से शरीर की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार भगवान के द्वारा किया गया जो आदि संकल्प था, जिस संकल्प को वो पकड़ते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, उसी संकल्प के त्याग का नाम है कर्म। सृष्टि रचना रूपी कर्म, यही है आदि कर्म, सबसे पहला कर्म। भगवान ने बताया है ना, कल्प क्षय पुनस्तानी कल्पादौ विसृजाम्यहम्, कि कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरे को प्राप्त हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उनकी पुनः रचना करता हूं। कल्प आदौ विसृजाम्यहम्, विसृजामि पुनः पुनः, 9वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक है ये। मैं बार बार उनकी रचना करता हूं, विसृजामि पुनः पुनः, उनके संस्कारों के अनुरूप। मैं ही पिता हूं। तो इसी कर्म से सारी कर्म परंपरा चलती है। तो ये जो 3 प्रकार के कर्म हो गए, एक सृष्टि रचना सबसे पहले, उसके बाद प्राणियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा स्पेशली विशेष रूप से क्रिया मात्र, जो जिसका फल नहीं लगता, पाप पुण्य नहीं लगता, और तीसरा हो गया जिसका पाप पुण्य लगता है, शुभ और अशुभ कर्म जो आसक्ति पूर्वक किए जाते हैं। तो सबसे पहला आदि कर्म तो हो गया इस सृष्टि की रचना, और मनुष्यों के द्वारा जो कर्म है वो 2 प्रकार के हो गए। एक तो क्रिया मात्र है, केवल कर्म बिना आसक्ति के, और एक आसक्ति सहित, राग और द्वेष के सहित कर्म। अब हम लोगों ने कर्म के विषय में जो बात की है उसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूड करने के लिए हमें एक आश्रय लेना पड़ेगा श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत में 2 स्कंद के 10वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने बताया है,
सुखदेव जी बता रहे हैं कि विसर्ग क्या है और सर्ग क्या है। भूत मात्रेन्द्रियाध्यानाम भूत मात्र इंद्रिय ध्याम जन्म सर्ग उदाहरतम ब्रह्मणो गुण वैषम्यात विसर्ग पौरुष स्मृत है। सर्ग है भूत मात्र का मतलब मात्रा, तन्मात्रा। तो पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और धिया का मतलब है बुद्धि। तो बुद्धि के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये सभी लेने पड़ेंगे। तो इस 24 तत्वों का जो निर्माण किया जा रहा है सृष्टि के द्वारा वो है सर्ग, सृष्टि। और गुण वैषम्यात विसर्ग है। गुणों के अंदर जो विषमता है वो है विसर्ग। तो विसर्ग को दो प्रकार से डिफाइन किया गया, गुण वैषम्य और पौरुष। गुण वैषम्यात विसर्ग है, पौरुष है, स्मृत है। तो पौरुष को भी विसर्ग कहते हैं और गुण वैषम्यता को भी विसर्ग कहते हैं। ब्रह्मा जी ने गुणों की विषमता को ध्यान में रख के 4 प्रकार के लोग बनाए, जो हम लोग बात कर रहे हैं। गुणों की विषमता क्या है? 3 प्रकार के जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनकी जो विषमता है उसको समझिए। जैसे कि कोई क्रम है, चल रहा है, उसको बिगड़ जाए तो वो बोलते हैं विषम हो गया। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्रम है। अब अगर हम बोल दें 1 5 8 9 10 20 21 4, ये विषमता हो गई। तो इन तीनों के अंदर जो विषमता है, मतलब अगर मान लीजिए सत्व गुण बढ़ गया और रजोगुण कम हो गया तो देवता बन गए। रजोगुण बढ़ गया और सत्व और तम ये दोनों कम हो गए तो मनुष्य बन गए। तमोगुण बढ़ गया और सत्व और रज कम हो गए तो ये राक्षस बन गए। तो यही है गुण वैषम्य। तो गुणों की विषमता से सृष्टि जो अलग अलग प्रकार की दिख रही है, 4 प्रकार की सृष्टि, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता, यही है गुण वैषम्य और यही है विसर्ग। सर्ग के अंदर वी उपसर्ग है और वी इतना इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है संस्कृत में। उपसर्ग में बड़ी ताकत होती है। ये शब्द का अर्थ ही बदल देता है पूरा, किसी शब्द के साथ जुड़ के। जैसे हार एक शब्द है, अब हार के साथ अगर हम उपसर्ग लगा दे प्र तो बन गया प्रहार। प्रहार का मतलब मारना। हार के साथ हमने एक उपसर्ग लगा दिया आ तो बन गया आहार, मतलब आहार, खाना। उपसर्ग लगा दिया हमने वी तो हो गया विहार, माने घूमना, तो पूरा मतलब ही बदल गया। और उप लगा दिया तो बन गया उपहार। तो विसर्ग की जो उपसर्ग की बड़ी महत्ता है। तो यहां पर सर्ग के साथ विसर्ग का मतलब है विविधता। वी फॉर विविधता, विशेषता। तो विशेष सृष्टि है। इस विशेषता के कारण ही 24 तत्व अलग अलग प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य में, पशुओं में। तो थोड़ी सी इस बारे में हम चर्चा करके आगे इस कर्म को और अगले सेशन में लेके थोड़ा सा फिर हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।